Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Shalom everyone. यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से आप सबको ब्लेस करती हूँ। मैं एडवोकेट इवेंजलिस्ट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में, आज की शाम में आप सबको वेलकम देती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। और इस समय मैं सच में अपने भाई अनुपम डेविड का और उनकी वाइफ शबनम डेविड का मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे अपने पेज, अपनी कलीसिया में, अपने पेज पर आगरा मसीह मंडली में मुझको इनवाइट किया, मुझको बुलाया। It's been a great opportunity for me to have this time और आप लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के वचन को शेयर करना सच में मेरे लिए बहुत भला है और मैं सारा महिमा, आदर और गौरव अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इस पेज के द्वारा अपनी महिमा ले रहा है और इस पेज पर प्रभु अपनी महिमा के लिए अपनी बेटी को बुला रहा है। थैंक यू जीसस। God is good all the time God is good। हमेशा भला है प्रभु, प्रभु की महिमा हम किसी भी समय कर सकते हैं। There is no time to worship God, every time you can worship God, every moment you can worship God। किसी भी समय आप प्रभु को महिमा दे सकते हैं और किसी भी समय आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, because there is no time, you are not time bound to worship him। आप उसको वर्शिप करने के लिए टाइम बाउंड नहीं है। You can be time bound with your profession. You can be time bound with your family. You can be time bound for your curricular activities. But you are not time bound with your God. Hallelujah. Anytime, anywhere, you can praise God. You can glorify your God, and you can say thank you, Lord. Hallelujah. आज की सुंदर शाम के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर ने मुझको और आपको जमीन के ऊपर रखा है। वी आर अलाइव टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इट इज द मर्सी ऑफ गॉड, इट इज द कंपैशन ऑफ गॉड दैट वी आर अलाइव टुडे। आज मैं और आप जिंदा हैं, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है और कोई भी चीज नहीं है जो मुझको और आपको जिंदा रख सकती है। हालेलुया। मैं सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ और आज की शाम मैं चाहती हूँ कि हम आज के वचन का मनन करें। आज की रोटी, टुडेज मन्ना, आज की रोटी जो प्रभु ने मुझको दी है और मैं चाहती हूँ कि इस रोटी को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं और बांट सकूं। इससे पहले कि हम आज की रोटी को लें, आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। गुड इवनिंग होली स्पिरिट। आज की शाम पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। वी इनवाइट यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट राइट नाउ। टेक चार्ज ऑफ दिस मीटिंग, ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड। आज की शाम हम आपको बुलाते हैं, आप हर चीज पर अपना नियंत्रण लीजिए। पवित्र आत्मा, बोलने वाली मैं नहीं, बोलने वाला आपका आत्मा है। आज जो भी यहाँ से बोला जाए बहुत सारे लोगों के हृदय को छुए। आज का वचन बहुत सारे लोगों के लिए एक लिविंग वाटर बनने पाए प्रभु, लिविंग ब्रेड बनने पाए प्रभु, और बहुत सारे लोग आज के वचन के द्वारा चंगे होकर जाएं। उनकी मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, either it is mental disease or physical disease, emotional disease, every kind of disease be wiped out in the name of Lord Jesus। आज की शाम यीशु मसीह बढ़े और हम सब घटने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु बहुत भला परमेश्वर है। हम जितनी उसकी तारीफ करते हैं, हम जितनी उसकी बड़ाई करते हैं और हम जितना उसके नाम का धन्यवाद करते हैं उतना कम है। अगर मैं अपने जीवन में देखूं तो उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हूँ। मैं अपने परमेश्वर के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। उसने सांसें दी हैं तो मैं बोल पा रही हूँ, वो रखता है तो मैं चल पाती हूँ, वो खड़ा करता है तो मैं आपके सामने खड़ी हो पाती हूँ।
इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गॉड, सिर्फ परमेश्वर की दया है। हालेलुया। आज की शाम जो प्रभु ने वचन दिया, और मैं जानती हूँ आज का मन्ना आप सबको एक जीवन देने के लिए जा रहा है। आप सबको ये मन्ना आपके इंटरनल, सच में इंटरनल लाइफ को, हमारी बहुत कई बार मैं और आप अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करते रहते हैं। बहुत बार मैं और आप अपनी लाइफ के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर चलता रहता है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कुछ मेरे पास नहीं बचा है कि मैं सरवाइव कर पाऊं। ऐसी कंडीशन में जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है, ऐसी कंडीशन में परमेश्वर आपको याद रखता है, और ऐसी कंडीशन में परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाता है। तो आज की शाम आप मेरे साथ निकाल सकते हैं सेकंड किंग्स चैप्टर 4 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। चैप्टर 4, सेकंड किंग्स चैप्टर 4 एंड वर्स 1 onwards. यहाँ हम पढ़ते हैं, Now one of the wives of a man of the sons of the prophet cried out to the Elisha for help, saying, Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, but the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. Hallelujah. हिंदी की बाइबल में इस तरह लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला मनुष्य था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। मेरे प्रियो, ये स्टोरी बहुत ही एक फैसिनेटिंग स्टोरी है, एक बहुत प्यारी स्टोरी है जो बाइबल के पुराने नियम के अंदर मुझको और आपको देखने के लिए मिलती है। पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, ये दोनों वाचाएं मेरे और आपके जीवन के लिए इस पुस्तक के अंदर लिखी गई हैं। और जब हम इस बयान को पढ़ते हैं, इस स्टोरी को पढ़ते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं, यहाँ हम देखते हैं एलिशा, द प्रॉफिट ऑफ गॉड, जो एलाइजा के बाद, एलिया के बाद जो सेकंड नंबर का प्रॉफिट था, उसे हम एलिशा कहते हैं। उसका नाम एलिशा था, और परमेश्वर ने एलाइजा का डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग एलिशा के ऊपर डलवा दी थी। और ये एक अलग, इसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं कभी और प्रीच करूंगी। लेकिन जो आज का जो वचन है, जो आज का स्पेसिफिक मन्ना है, जो प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको देने के लिए जा रहा है, यहाँ बाइबल बताती है कि वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ अ मैन ऑफ द सन्स ऑफ प्रॉफिट्स, किस एक प्रॉफिट की, कई सारे प्रॉफिट्स थे उस समय, बहुत सारे प्रॉफिट्स थे जो एलिशा के डिसाइपल्स भी थे, एलिशा के साथ साथ चलते थे या एलिशा के साथ नहीं भी चलते थे। तो हिस्ट्री ऑफ इजराइल हमें ये बताता है कि उस टाइम पर बहुत सारे प्रॉफिट्स थे जो परमेश्वर के वचन को सुनकर लोगों को बताया करते थे। तो उनमें से एक प्रॉफिट के बारे में, एक प्रॉफिट की वाइफ, उनमें से एक प्रॉफिट की वाइफ यहाँ पर रो रही है, चिल्ला रही है, अपना दुख बयान कर रही है। शी इज क्राइंग, शी इज मर्मरिंग एंड शी इज सेइंग समथिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हर हार्ट। अपने दिल की गहराई से कोई चीज को वो कह रही है। और बाइबल बताती है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए लेके चला जाए। ये औरत रोती हुई, बिलखती हुई और बड़े आंसू और बड़े दुख के साथ एलिशा के पास में आती है। एलिशा के पास में आकर ये औरत एक ही बात कह रही है कि जो तेरा दास था वो मेरा पति था जो मर चुका है, और उसके मरने के बाद मेरे 2 बेटे हैं, और जो मेरे पति ने कर्ज लिया था, जो मेरे पति ने पैसा बोरो किया था, उसको लेने वाला क्रेडिटर, मनी लेंडर बार बार आकर मुझे परेशान कर रहा है। और अब तो हद ये हो गई कि वो मेरे दोनों बच्चों को, मेरे दोनों बेटों को अपने साथ
ले जाना चाहता है और उनको अपना दास बनाना चाहता है। यहां पर हम ये देखते हैं कि एक औरत है और वो औरत किसी के पास नहीं गई, वो सिर्फ एलिशा के पास में गई। क्यों गई वो एलिशा के पास में? इसके जाने का एक ही पर्पस था, क्योंकि वो जानती थी कि एलिशा वही आदमी है, वही व्यक्ति है, वही प्रॉफिट है, जिस प्रॉफिट जो काम मेरा पति किया करता था, जिस परमेश्वर को मेरा पति जानता था, जिस परमेश्वर की उपासना मेरा पति किया करता था, उसी परमेश्वर की उपासना तो ये प्रॉफिट भी करता है। और ये वो मेरा पति इसका दास था। ये सब जानते हुए और कोई रास्ता उस औरत के पास नहीं था कि वो कहां जाए, कोई रास्ता उसको सोच नहीं रहा था। She was totally confounded with the situation. अपनी सिचुएशन के साथ वो पूरी तरीके से कंफाउंडेड हो चुकी थी, पूरी तरीके से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन उसको एक बात समझ में आई, एक स्टेप उसने लिया, एक कदम उसने उठाया। वो कदम था कि वो प्रभु के दास, परमेश्वर के प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता एलिशा के पास में गई। हालेलुया। वो चाहती तो राजा के पास जाती, वो चाहती तो न्यायियों के पास जाती, वो चाहती तो वो शायद दूसरे मनी लेंडर के पास जाती, लेकिन उसने एक कदम बहुत वाइजली उठाया। हम ये कह सकते हैं कि वो किसी और के पास नहीं गई, वो प्रॉफिट के पास गई। वो प्रॉफिट जो जिंदा परमेश्वर को मानने वाला, जिंदा परमेश्वर का दास, उस प्रॉफिट के पास ये औरत चली गई। और बाइबल हमें बताती है कि और वहां जाकर वो रोने लगी, कहने लगी कि एक व्यक्ति है जिससे मेरे पति ने पैसे उधार लिए थे और वो मेरा पति उसका कर्जदार था और वो उससे पैसे लेने के लिए बार बार आ रहा है। वो चाहता है कि हम उसका पैसा चुकाएं, लेकिन कैसे चुकाएं? चारों तरफ तो अकाल पड़ा हुआ है। और ये उस टाइम की बात है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिस समय इजराइल में अकाल पड़ा हुआ था। ये उस समय की बात है जब इजराइल अकाल से जूझ रहा था, कुछ भी नहीं था, ड्रॉट था, फैमीन था, खाने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। उस कंडीशन में ये आदमी, ये क्रेडिटर इस औरत के पास में आकर इसको तंग कर रहा था और कह रहा था, मुझको मेरा पैसा दो, नहीं तो मैं तेरे दोनों बेटों को ले जाकर अपना दास और अपना गुलाम बना लूंगा। हम समझ सकते हैं इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को, कि एक औरत जो कि विडो है, अकेली है, उसका पति उसके साथ नहीं है, उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, दो बेटों की वो माँ है, लेकिन उन दो बेटों को भी ले जाने के लिए क्रेडिटर खड़ा हुआ है। जो उसके पास है उसे भी छीनने के लिए कोई संसार में खड़ा हुआ है। हालेलुया। कई बार मेरी और आपकी सिचुएशन भी सेम होती है ऐसी कहानी के समान, जब कभी हमें समझ में नहीं आता वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू, कहां जाए और किससे कहें। कहीं नहीं पता हमें, कई बार सच में नहीं पता। संसार हमसे वो चीजें भी छीनने के लिए तैयार रहता है जो हमारे पास बची हुई हैं। कई बार सच में आपके और मेरे जीवन में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। और कई बार हमारे दरवाजों पर, हमारे घर पर और हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारी चीजों में हमारे सुनने में आता है कि उसने हमसे उधार लिया था, उसने हमसे पैसा लिया था और वो मुझे कुछ नहीं चुका पा रहा और सब कुछ खत्म हो गया और कैसे होगा, क्या होगा। इस कंडीशन के अंदर कई बार मैं और आप भी जरूर निकलते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है, अकाल था, देयर वाज फैमिन, देयर वाज ड्रॉट, देयर वाज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन ये औरत अपने दिल को संभालते हुए, अपने आंसुओं को होल्ड करते हुए, दौड़ती हुई एलिशा के पास में आई और रोकर उसने एक ही बात कही कि वो मेरे पति ने कर्जा लिया था, मेरे पति ने जरूर कर्जा लिया था, लेकिन आज मेरे पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कर्जदार और वो क्रेडिटर जिससे कर्जा लिया था, वो बार बार आकर ये कहता है कि तू मुझे अपने दोनों बेटों को दे दे और मेरे पास इन बेटों के सिवाय कुछ भी नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई बार मेरे और आपके जीवन में सिचुएशंस आती हैं प्रियो, जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, शैतान दरवाजे पे खड़ा है और वो ये कहता है जो भी है वो मुझको दे दे। वो उसकी आंखें उन चीजों पर हैं
कई बार अंधकार की ताकतें, कई बार हमारे दुश्मन, कई बार एडवर्स सिचुएशन हमसे वो चीजें छीनने की कोशिश करती हैं जो हमारे पास बचा हुआ होता है। कई बार बीमारियां, कई बार गरीबी, कई बार मिसफॉर्च्यून्स, कई बार एक्सीडेंट्स, कई बार डिजीजेस, कई बार मृत्यु हमसे उन चीजों को छीनने की कोशिश करता है जो हमारे पास बचा हुआ है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये औरत एक बात जानती थी कि मेरा जो कुछ भी है, मेरे ये 2 बेटे हैं। हालेलुया। उसको ये पता था कि मेरा जो कुछ भी है इन 2 बेटों से है। अगर ये बेटे बचे रहेंगे तो ही मैं खा पाऊंगी, अगर ये बेटे चले जाएंगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम ऑल एम्प्टी, मैं पूरी तरीके से खाली हूं। इसलिए आकर उसने एलिशा से बोला कि 2 बेटों को ले जाने के लिए ये क्रेडिटर बार बार मेरे पास में आता है और बार बार मुझसे कहता है दे दे, मुझे इनको गुलाम बनाने दे, क्योंकि तेरा पति पैसे लेकर मुझसे जा चुका है और वो मर चुका है, वो कर्जदार था, ही वॉज इन डेब्ट। अब तेरे पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ तेरे 2 बेटे हैं, इनको मैं अपना गुलाम बना लूंगा। और ये औरत ये जानती थी कि इन बेटों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। That's why she was groaning in the spirit. इसीलिए वो व्याकुल थी, इसलिए वो दुखी थी, और आकर एलिशा से कहने लगी कि वो आकर मेरे बच्चों को अपना दास बनाने के लिए जाना चाहता है। एलिशा ने उससे पूछा, हालेलुया, एलिशा ने अब उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? एक क्वेश्चन प्रभु के दास ने किया, ठीक है ले जाना चाहता है, लेकिन अब मुझे तो ये बता कि ऐसी कंडीशन में जब चारों तरफ अकाल है, चारों तरफ कुछ सूझ नहीं पड़ रहा, मनुष्य मनुष्य की मदद नहीं कर सकता, बीइंग अ ह्यूमन व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं एक इंसान होने के नाते तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तो मुझे बता। और बाइबल हमें बताती है, और उसने कहा तेरी दासी मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हालेलुया। एक क्वेश्चन जो प्रभु के दास ने किया और उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, अब मुझे ये बता तेरे घर में है क्या, तो किस चीज से अपना कर्ज चुका सकती है। शायद प्रभु का दास इंक्वायर कर रहा था, पता लगा रहा था, पूछ रहा था कि ऐसी क्या चीज है तेरे घर में, क्या तेरा पति कुछ छोड़ के गया है, क्या कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स है, क्या कुछ तुम्हारे पास ऐसा अशर्फी है, या कुछ गोल्ड है, कुछ सिल्वर है, क्या चीज है तेरे पास, क्या चीज है जो मैं तेरी क्या मदद करूं, या तेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसको देकर तू अपने बेटों को बचा सकती है। हालेलुया। ये मतलब था प्रभु के दास का यहां पूछने का, ऐसी क्या चीज है तेरे पास जिसको देकर तू अपने 2 बेटों को बचा ले, क्या ऐसी कोई चीज तेरे पास है जिनको देकर तू अपने 2 बेटों को उस क्रेडिटर के हाथ से बचा सकती है। तो उस औरत का जवाब सुनिए। उस औरत ने कहा, हालेलुया, उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी, एलिशा said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in your house? She said, your maid servant has nothing in the house except a jar of olive oil. Hallelujah. उसने कहा तेरी दासी के घर में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तुझे क्या बताऊं, तू मुझसे पूछ तो रहा है कि घर में क्या है, लेकिन मेरे घर में कुछ नहीं है। I have nothing in my house. मेरे घर में कुछ भी नहीं है except a small jar of olive oil. Hallelujah. एक छोटे से ऑलिव ऑयल के कुप्पी है, एक कुप्पी है जिसमें ऑलिव ऑयल है, एक कुप्पी है जिसके अंदर तेल है, और कुछ नहीं है, कुप्पी में तेल पड़ा है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। थोड़ा सा तेल पड़ा है और तेल के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस औरत ने इस बात को बता दिया। कई बार सच में, अब जो स्टोरी, जो इस कहानी की जो स्टार्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये शुरुआत होती है ऑयल से और खत्म होगा ये ऑयल के ऊपर। हालेलुया। आज प्रभु के दास ने इस लेडी से पूछा तेरे पास क्या है, इसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। फोकस उसका 2 बेटों के ऊपर है, उसको बेटे बचाने हैं,
उसको ये पता है अगर ये बेटे मेरे पास रहेंगे तो कैसे भी करके मैं सरवाइव कर लूंगी, कैसे भी करके मैं इनको पाल लूंगी, या ये मुझको पाल लेंगे और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है और मेरे पास कुछ नहीं है। और इन 2 बेटों को भी ले जाने के लिए वो क्रेडिटर खड़ा है दरवाजे पर, बार बार आके मुझसे कहता है कि मुझे अपने 2 बेटे दे दे और मैं उनको अपना स्लेव बनाऊंगा। व्हाट टू डू, क्या करा जाए? लेकिन प्रभु के दास ने उससे पूछा, मुझे एक बात बता, तेरे घर में क्या है? हालेलुया, व्हाट इज इन योर हाउस? तेरे घर में क्या है? और उस लेडी ने कहा, उस औरत ने कहा, ओनली 1 jar ऑफ ऑयल, एक छोटा सा जार है, छोटी सी कुप्पी है जो तेल से भरी हुई है, सिर्फ वही तेल मेरे घर में रखा हुआ है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, ये जो ऑयल था ये खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। ये ऑयल वो ऑयल नहीं था जो उसने किचन में से निकाला था। ये ऑयल वो ऑयल था जो इसका पति प्रॉफिट होने के नाते लोगों का अभिषेक किया करता था। दिस ऑयल वॉज kept aside for giving the anointing to the people. ये जो ऑयल था ये लोगों को अनॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Being a prophet, he used this oil. एक प्रॉफिट होने के नाते वो इस ऑयल का इस्तेमाल करता था, जिस वजह से वो ऑयल अभी भी रखा हुआ था। अगर ये प्रॉफिट जिंदा होता तो शायद वो खर्च होता चला जाता, लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिट खत्म हो चुका था, इसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए अब उसका इस्तेमाल नहीं था और इसीलिए वो बचा हुआ था। हालेलुया, प्रेज गॉड। उस औरत ने कहा, मेरे घर में एक कुप्पी तेल को छोड़कर कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, उसके पास कुछ नहीं था, उसके घर में सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन वो तेल, वो अभिषेक का तेल, वो जार में ऑयल, वो थोड़ा सा तेल अभी भी कहीं रखा हुआ था, अभी भी किसी खिड़की के ऊपर रखा हुआ था, अभी भी किसी अलमारी में रखा हुआ था, अभी भी किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ था जो उसको याद था। हालेलुया, उसको ये पता था, कहीं ना कहीं उस औरत के माइंड में ये बात थी। वो उस ऑयल को रोज देखती होगी और ये सोचती होगी, जब आखिर में मैं इसी तेल का खाना बनाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं इसी तेल को इस्तेमाल करूंगी। अनॉइंटिंग का है तो क्या है, कम से कम मेरे बच्चे और मैं एक टाइम खा के इस तेल से अपना गुजारा कर लेंगे। That was the fact, that was the thing which was in this lady's mind, जो इस औरत के माइंड के अंदर चल रहा था। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब सब कुछ खत्म हो चुका है, दरवाजे के ऊपर शैतान खड़ा है, दरवाजे के ऊपर कर्जदार खड़े हैं, दरवाजे के ऊपर मौकर्स खड़े हैं, दरवाजे के ऊपर आपकी बेइज्जती करने के लिए लोग खड़े हैं, आपके पास कुछ नहीं है, जो आपके पास है, जो आपके लिए फेवरेट है, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसपे आपकी होप है, जिसके ऊपर आपका फ्यूचर है, वो उसको ले जाने के लिए कई बार बाहर खड़े रहते हैं। They want it, वो चाहते हैं आपके पास कुछ भी ना बचे। ऐसे ही थी कंडीशन इस औरत के साथ में। इस औरत ने अपना सारा ध्यान इन 2 बच्चों के ऊपर रखा हुआ था। ठीक है ना, माँ थी वो, माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते, एक विडो होने के नाते, कोई भी उसकी जगह होता तो वो यही सोच रहा होता, मेरे 2 बच्चे, मेरे 2 बेटे बस ये बने रहे। कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का सोचना मनुष्य के सोचने के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया, आप कह सकते हैं प्रेज गॉड, परमेश्वर का सोचना मनुष्य के सोचने के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर प्रभु के दास ने बच्चों की चर्चा भी नहीं करी, बेटों के बारे में पूछा भी नहीं, यह भी नहीं पूछा हाउ ओल्ड दे आर, वो कितने साल के हैं, कितने बड़े हैं, क्या उम्र है, कैसे दिखते हैं, क्या बीमार तो नहीं है, कुछ नहीं पूछा। He asked one thing, what do you have in your home? तुम्हारे घर में है क्या, क्या है तुम्हारे घर के अंदर? और उस लेडी का जवाब था, एक कुप्पी तेल। हालेलुया, ये ऐसा वैसा तेल नहीं था मेरे प्रियो, ये तेल वो तेल था। This oil was used for anointing the people. ये तेल लोगों की अनॉइंट करने के लिए, लोगों को अनॉइंटिंग देने के लिए इस प्रभु के दास, इस औरत के पति के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था।
और ये आज तक रखा हुआ था। सब चीज खत्म हो गई थी, याद रखिएगा, लेकिन ये तेल अभी भी चल रहा था, ये तेल अभी भी बचा हुआ था, और ये तेल अभी भी इस औरत के घर के अंदर था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है एक बात, अगर आप भी अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर पाते हैं, अगर आपको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, संसार के पास, संसार मुझसे छीनना चाहता है, आपका दुश्मन आपसे छीनना चाहता है, शत्रु आपसे छीनना चाहता है, आपको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन याद करिए आपके पास बहुत कीमती चीज है जो अभी तक शायद आपको याद नहीं आ रहा है। हालेलुया। शायद आपके पापा, शायद आपके दादा, शायद आपके एंसेस्टर्स कभी उस चीज का इस्तेमाल करते थे और वो आज भी आपके घर के अंदर रखा हुआ है। आप भूल गए, आपको याद ही नहीं है वो अनॉइंटिंग ऑयल, वो अभिषेक जो आपके बाप के ऊपर था, आपके पापा के ऊपर था, आपके दादा के ऊपर था, आपके एंसेस्टर्स के ऊपर था, वो अनॉइंटिंग ऑयल अभी भी आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज की शाम परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये मत सोचिए मैं क्या दूंगी, ये मत सोचिए मैं कैसे बचूंगा, ये मत सोचिए हाउ आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैं कैसे अपने आप को बचा सकती हूँ। हु विल बी देयर टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, कौन होगा जो मेरे जीवन को बचाएगा या बदलेगा। हालेलुया। ये एक ऑयल, थोड़ा सा ऑयल, जरा सा ऑयल, इतना सा ऑयल, इस ऑयल को इस दास ने पूछा तेरे घर में है क्या? उसने कहा ऑयल के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि ऑयल वॉज स्टिल देयर। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया था लेकिन ऑयल बचा हुआ था। सब कुछ खत्म हो गया था, ऑयल बचा हुआ था। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगी, इस कंडीशन के अंदर हो सकता है आपके जीवन में सारी आशा खत्म हो चुकी है, हो सकता है आपको फ्यूचर का कोई विजन नहीं है, हो सकता है इस समय आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आपको लगता है कि शायद कल मुझे रोटी मिले ना मिले, कल क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, नौकरी मेरे पास नहीं है, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, क्या होगा मुझे नहीं पता। अनसर्टेनिटीज अबाउट द फ्यूचर को लेकर आप अनसर्टेन हैं, आपको नहीं पता। लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये वचन हमें बताता है कीप द ऑयल। हालेलुया। उस ऑयल को बचा के रखें। वो ऑयल आपको नहीं पता, वो ऑयल आपके बाप, आपके दादा, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों के द्वारा जो इस्तेमाल किया हुआ ऑयल था, वो जो अभिषेक का तेल था, वो आज भी आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है, आज भी वो आपके घर में है, आपके ऊपर है, आपके जीवन में है। आपको कहीं झांकने की जरूरत नहीं है। उस ऑयल को थाम के रखिए, उस तेल को बचा के रखिए। कीप दैट बॉटल सेफ, उस बॉटल को सेफ रखिए, क्योंकि वो बॉटल है, वो ऑयल है जिसके बारे में आज भी परमेश्वर आपसे पूछ रहा है तेरे पास है क्या। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है, और बाइबल में आगे लिखा है कि हालेलुया, देन ही सेड गो बोरो कंटेनर्स फ्रॉम ऑल योर नेबर्स, एम्प्टी कंटेनर्स, नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू। और हिंदी की बाइबल में लिखा है, तब उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन, कौन से बर्तन? खाली बर्तन मांग के ले आ, और थोड़े बर्तन मत लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा। हालेलुया। एक कंडीशन यहां प्रभु के दास ने रखी। जैसे प्रभु के दास को यह मालूम चला कि इसके घर में एक हांडी तेल है, इसके घर में तेल मौजूद है, इसके घर में वो अनॉइंटिंग ऑयल मौजूद है, तो प्रभु के दास ने एकदम एक्टिव होकर उससे कहा गो एंड बोरो द कंटेनर्स फ्रॉम योर नेबरहुड। जा और जाके अपने नेबरहुड से, अपने पड़ोसियों से जाके बर्तन ले आ, थोड़े मत लाना, ज्यादा लेकर आना, और लेकर आ। और ये औरत ने इसके मुताबिक बर्तनों को भर के ले आई। और बाइबल बताती है कि थोड़े ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद कर कर इन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। हालेलुया। और यहां बाइबल हमें एक बात बताती है कि ये औरत
ये लेडी ये गई और जाकर इसने अपने पड़ोसियों से बर्तन मांगने शुरू किए, कंटेनर्स मांगने शुरू किए। मैं एक बात सोच रही थी कि पड़ोसी सोच रहे होंगे कि पहली औरत है जो हमसे खाली बर्तन मांग रही है। अगर ये कुछ मांगती, हमसे आटा मांगती, हमसे तेल मांगती, या हमसे दूध मांगती, या हमसे मैदा मांगती, तो हमें लगता कि हाँ ये नीडी है। लेकिन ये तो हमसे खाली बर्तन मांग रही है, और खाली बर्तनों की क्या नीड हो सकती है। जरूर ये उसके नेबर्स के मन में विचार आया होगा, जरूर आस पड़ोस के लोग ये बात सोच रहे होंगे, क्यों ये औरत खाली बर्तनों को मांग रही है, क्या जरूरत है ये पड़ोस पे जाके खाली बर्तनों को मांग के आ रही है। और थोड़े नहीं, बहुत सारे मांगे उसने। 2-4 घरों में नहीं गई होगी वो अपने पूरी स्ट्रीट में, अपने पूरी गली में जाकर वो और उसके बेटे घर घर जाके कह रहे होंगे, आंटी जरा एक कंटेनर देना, आंटी जरा एक कंटेनर देना, खाली देना। वो पूछ रहे होंगे, हमारे तो बर्तन खाली है। वो कह रहे होंगे, आप हमें खाली दे दो आंटी, लेकिन दे दो। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है कि वो खाली बर्तनों को लेकर आई, और जो कमांड प्रभु के दास ने उसको दिया था, जो उससे कहा था, हालेलुया, और वो उसने उसको किया। और बाइबल बताती है कि उसने जाकर अपने पीछे से दरवाजे को बंद किया। और देन यू शैल गो इन एंड शट द डोर बिहाइंड यू एंड योर सन्स एंड pour out the oil you have into all these containers. Hallelujah. And you shall set aside each one when it is full. Hallelujah. उसने कहा कि तू अंदर जा, और अंदर जाके पीछे से अपना दरवाजा बंद कर ले। सबसे पहले एक काम कर, जब तू ये बर्तनों को ले आई है, इन कंटेनर्स को ले आई है, तो एक काम कर, जाके सबसे पहले पीछे से अपना दरवाजा बंद कर ले। हालेलुया। क्यों बोला कि दरवाजा बंद कर? क्यों बोला कि अपने बेटों को भी अंदर ले ले, उस रैलम में ले ले, उस अनॉइंटिंग ऑयल के अंदर ले ले, और दरवाजा बंद कर ले? क्योंकि ये सिर्फ तेरे लिए है, तेरे पड़ोसियों के लिए नहीं है। हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, अगर वो अनॉइंटिंग ऑयल, वो तेल आज भी आपके घरों में मौजूद है, वो प्रार्थना का तेल, वो प्रार्थना का तेल का मतलब वो तेल से नहीं जो हम कई बार इधर उधर से मंगा लेते हैं और रख लेते हैं, और कि ये तेल ही सब कुछ है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ऑयल, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनॉइंटिंग। I am talking about the anointing directly comes from the heaven. मैं उस anointing की बात कर रही हूँ जो कहीं ना कहीं आपके पिता, आपकी माता, आपके पूर्वजों के द्वारा आज भी कहीं ना कहीं किसी जगह आपके घर के कोने में स्टोर की गई है। जैसे ये तेल का जार था, वो अनॉइंटिंग की बात कर रही हूँ। हो सकता है समय के थपेड़ों ने, गरीबी ने, तकलीफों ने, बीमारियों ने, असफलताओं ने आपकी आंखों को बंद कर दिया कि आप उस तेल के जार को देख ही नहीं पा रहे। आप याद भूल चुके हैं कि वो तेल का जार भी मेरे घर में था। वो अनॉइंटिंग ऑयल, वो अनॉइंटिंग टाइम, वो अनॉइंटिंग प्रेयर, वो अनॉइंटिंग कॉर्नर, वो अनॉइंटिंग बुक, वो अनॉइंटिंग प्रेयर्स जो मेरे पापा, मेरे दादा, मेरी माँ किया करती थी, वो आप शायद भूल चुके हैं। लेकिन प्रभु के दास ने कहा, तेरे पास है क्या? और उसने कहा, एक जार तेल का, एक कुप्पी तेल की। जार का मतलब बहुत बड़ा जार नहीं, जार का मतलब छोटी सी कुप्पी जो वो अनॉइंटिंग के लिए उसका पति अभिषेक के लिए रखा करता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज की शाम परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। आज की शाम प्रभु आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू हैव इन योर होम? क्या आज भी तुम्हारे घर में प्रार्थनाएं चलती हैं? क्या आज भी तुम्हारे घर में गीत चलते हैं? क्या आज भी तुम मुझे याद करते हो, या तुम सिर्फ अपने को और अपनी चीजों को बचाने में लगे हो? जैसे ये औरत सिर्फ अपने बेटों को बचाने के लिए आई थी, और कुछ नहीं था, उसने कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, मेरे दोनों बेटों को उठा के ले जाएगा, वो कर्जदार बना लेगा, मुझे नहीं पता। और वो सब कुछ भूल चुकी थी जो उसका पति किया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं, कई बार मैं और आप अपनी सिचुएशन के अंदर, अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर उन सारी चीजों को भूल जाते हैं जो कभी हमारे घर के लोग किया करते थे। हालेलुया। और प्रभु के दास ने याद दिलाया, व्हाट डू यू हैव इन योर होम? और प्रभु का वचन हमें बताता है
कि उसने कहा जाके दरवाजा बंद कर अपने पीछे से, पीछे बिल्कुल पीछे की चीजें पीछे छोड़ दे, पीछे की कोई आवाज अंदर नहीं आनी चाहिए, पीछे का कोई व्यक्ति तेरे अंदर घर के अंदर नहीं आना चाहिए। तू जा अपने दोनों बेटों को ले और इस तेल को जो तेरे हाथ में है इन कंटेनर्स पे उंडेलना शुरू कर दे। हालेलुया। मैं ये सोच रही थी ये जो कंटेनर्स थे ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के थे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे और डिफरेंट डिफरेंट घरों से थे। हालेलुया। ये कंटेनर्स डिफरेंट थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे, लेकिन एक चीज सिमिलर थी, अनॉइंटिंग ऑयल जो उनके अंदर उंडेला जा रहा था। हालेलुया। आज आपकी सिचुएशन कंडीशन डिफर हो सकती है, किसी की कुछ, किसी की कुछ, किसी की कुछ। इन कंटेनर्स के समान जो खाली है, कुछ नहीं पता, कहीं भी फेंक दो उठाकर, कोई वेट नहीं था इनके अंदर अपने आप में, ये खाली आए थे, कोई वेट नहीं था। कोई भी देने वाले भी कह रहे होंगे ले जाओ हमारे घर से थोड़ा सामान तो जाए, क्या करना है, खाली है, कुछ नहीं है हमारे पास में। कई बार मेरी और आपकी सिचुएशन, हमारे और आपके जीवन भी इन कंटेनर्स के समान खाली होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज की हम लोग एफ्लिक्शंस को सहते हैं। किसी के जीवन में कुछ है, किसी के जीवन में कुछ है, कोई गरीबी का कंटेनर है, कोई फेलियर्स का कंटेनर है, कोई तकलीफों का कंटेनर है, कोई कैसा कंटेनर है, लेकिन वो खाली कंटेनर्स हैं। हालेलुया। लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर ने इन कंटेनर्स को भरने के लिए दी है, वो है अनॉइंटिंग ऑयल। हालेलुया। वो ऑयल जब इन कंटेनर्स में, इन सिचुएशंस में, इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में जब ये तेल डाला जाता है, हालेलुया, जब अनॉइंटिंग डाली जाती है, जब परमेश्वर की अनॉइंटिंग आती है, तो आपकी बड़ी से बड़े कंटेनर भी भर जाते हैं। हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अलग अलग कंटेनर्स हो सकते हैं, ये अलग अलग थे, इनके साइज अलग थे, इनकी शेप अलग थी, अलग घर के थे, अलग परिवारों के थे, अलग हाथों से आए थे, लेकिन कंटेनर्स थे। आपकी सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है। आज आप गरीबी में हो सकते हैं, कोई किसी मुश्किल का शिकार हो सकता है, कोई बीमारी का शिकार हो सकता है, कोई निराशा का शिकार हो सकता है, कोई ऐसी कंडीशन में हो सकता है, कोई डिप्रेशन में हो सकता है। अलग अलग कंटेनर्स आपके पास है जो खाली है, लेकिन आपके पास एक चीज है, वन जॉय ऑफ ऑयल, वन जार ऑफ ऑयल, छोटा सा तेल, जरा सा तेल, अभिषेक का तेल इन बर्तनों को भरता चला जा रहा था। हालेलुया। आज की शाम प्रभु आपको आशीष दे जो इस वचन को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। मैं कह रही हूं आज की शाम प्रभु आपके बर्तनों को, आपकी समस्याओं को, आपके दुखों को, आपके खाली जीवन को, आपकी खाली नौकरियों को, आपकी खाली फैमिलीज को, आपकी खाली कोख को आज की शाम परमेश्वर अपने अनॉइंटिंग तेल के द्वारा भरने के लिए जा रहा है। आप तैयार हो जाएं उसे रिसीव करने के लिए। और बाइबल बताती है, हालेलुया, और लिखा है यहाँ पर, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी कि तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे और उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती चली गई। समस्याएं आती गई, दुख आते चले जाएंगे, लेकिन ये अनॉइंटिंग ऑयल, हालेलुया, याद रखिएगा, इस तेल को, इस जार को हमेशा संभाल के रखिएगा। ये बर्तन लाते जा रहे थे, लेकिन बर्तन भरते जा रहे थे। समस्याएं आती रहेंगी आपके जीवन में, मुसीबतें आती रहेंगी। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक मैं और आप इस संसार में हैं, वी आर नॉट एस्केप ऑफ दी डिफिकल्टीज। हम डिफिकल्टीज से बच नहीं सकते। डिफिकल्टीज हमारे सामने आएंगी खाली बर्तनों के समान, खाली बर्तनों के समान परेशानियां सामने आएंगी, खाली बर्तनों के समान बीमारियां हमारे सामने आएंगी। लेकिन अनॉइंटिंग ऑयल, वो तेल, उस तेल को जो आपके और मेरे जीवन का एक सार है, आपके और मेरे जीवन का एक आधार है, उस अनॉइंटिंग ऑयल को संभाल के रखिएगा। कभी वो अनॉइंटिंग बड़ी जोरों से आपके ऊपर उतरी थी, एनी टाइम जब आप किसी चर्च में थे,
जब आप किसी पास्टर के साथ थे, जब आप किसी प्रार्थना में बैठे थे, जब आप अकेले थे, जब आप रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, आपने उस अनॉइंटिंग का अनुभव किया है। आपने उस अनॉइंटिंग को अपनी बॉडी में टच किया है। आपने महसूस किया है कि प्रभु ने आपको भरा है। उस बात को याद रखिए, दैट इज द अनॉइंटिंग ऑयल। यही वो ऑयल है जिसे आपको संभाल के रखना है। यही ऑयल, यही आपका अभिषेक का समय, यही अभिषेक का ऑयल आपको आपकी सारी खाली परिस्थितियों को भर के आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसके बेटे बर्तन लाते चले गए और वो उंडेलती चली गई और सब बर्तन भर गए, और उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास और ले आओ। हालेलुया। ये वो औरत थी जो निराश थी। ये वो औरत थी जो रोती हुई आंसुओं के साथ प्रभु के दास के पास में आई थी। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बेटों को ले जाने के लिए कर्जदार मनी लेंडर खड़ा हुआ था, क्रेडिटर खड़ा हुआ था, लेकिन अब ये औरत कह रही है और बर्तन लेकर आओ ना, और ले आओ ताकि मैं और भर सकूं। आज प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, अपनी सारी समस्या लेकर आओ ना, वन बाय वन अपने दुखों को लाओ ना, खाली बर्तनों के समान मेरे पास आओ ना, ताकि मैं तुम्हें भर सकूं। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जब परमेश्वर के अभिषेक के नीचे जाए तो वो खाली हाथ वापस जाए। कोई नहीं, कोई नहीं। जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं, चाहे थोड़ा सा तेल है आपके जीवन में, चाहे थोड़ा सा अभिषेक का तेल आपके घर में है, आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, थोड़ा सा ही है ना, बहुत है। वो थोड़े से को ही ना परमेश्वर आपके और आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बना देगा। हो सकता है जो आपके पापा ने मिनिस्ट्री की है वो आप नहीं कर पाए। हालेलुया। हो सकता है जो आपकी मम्मी ने मिनिस्ट्री करी है वो आप ना कर पाए, और आपको हमेशा इस बात का एक बड़ा दुख रहता है, मलाल रहता है कि जो मेरे पापा मिनिस्ट्री करते थे वो मैं नहीं कर पाया। वो लेकिन अभिषेक का तेल, वो तेल जो आपके पापा भर के गए हैं जार के अंदर, वो अभिषेक का तेल जो आपकी माँ भर के गई है, वो अभिषेक का तेल जो आपके एंसेस्टर्स ने भर के गए हैं, वही तेल आपके काम आने वाला है। हालेलुया। वही तेल आपके काम आने वाला है। रिजर्व दिस ऑयल। इस तेल को संभाल के रखिए, ये तेल आपके काम आएगा। और बाइबल बताती है और बर्तन नहीं रहा तब तेल रुक गया। जब तक आपकी परेशानियां आपके जीवन में है, जब तक खाली बर्तनों के समान आपके जीवन में फिक्रें हैं, वरीज हैं, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का फजल उस तेल के समान, उस ग्रेस के समान उन समस्याओं के ऊपर पड़ेगा, उन खाली बर्तनों पे पड़ेगा, उन खाली समस्याओं पे पड़ेगा, आपके खाली जीवन के ऊपर पड़ेगा, जब तक कि आप भर ना जाए। हालेलुया। और जब आप भर जाएंगे, जब आप उससे उभर जाएंगे, याद रखिएगा, तब तक परमेश्वर आपको भरता रहेगा जब तक कि आप भरेंगे नहीं। ये बर्तन तब तक भरे गए जब तक इनमें जगह नहीं बची। आज की शाम परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, डोंट वरी अबाउट योर लाइफ, डोंट वरी अबाउट योर बिलोंगिंग्स, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ। कुछ चीज की चिंता ना करिए। अगर चिंता करनी तो एक चीज की करिए, रिजर्व द अनॉइंटिंग ऑयल। उस अनॉइंटिंग ऑयल को संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि अकाल निकट है, अकाल दरवाजे के ऊपर है। सब चीजें अकाल के समान, ये एक मॉडर्न अकाल होगा, एक मॉडर्न अकाल होगा जो सब कुछ होगा लेकिन अनॉइंटिंग नहीं होगी। हालेलुया। सब कुछ होगा, आपके पास खाना होगा, सब कुछ होगा, टीवी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मिस होगा। इसलिए इस अनॉइंटिंग ऑयल को, इस अनॉइंटिंग को, इस मस्सा को आपको संभाल के रखने की जरूरत है मेरे प्रियो। सब कुछ निकल जाएगा। ये औरत सिर्फ अपने बेटों को बचाना चाहती थी, उसे कुछ नहीं पता था। उसे ये पता था कि अगर कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा, तो मैं इसी तेल को पका के इसी तेल में कुछ पका लूंगी और खा लूंगी और अपने बच्चों को खिला दूंगी। दिस इज द ओनली होप फॉर माई लाइफ एंड फॉर माई चिल्ड्रन। यही मेरी और मेरे बच्चों के जीवन के लिए आखिरी होप है। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। उस आखिरी होप को, उस ऑयल को
परमेश्वर के दास ने उसकी लास्ट होप में तब्दील कर दिया। हालेलुया। आज आपके जीवन की जो भी आखिरी होप है, आपके जीवन की जो भी आखिरी मुश्किल है, आपके जीवन का जो भी आखिरी बर्तन है, परमेश्वर उसको भरने के लिए जा रहा है। कीप इट वाइड, इसे खोल के रखिए परमेश्वर के आगे। कीप इट वाइड, खोल के रखिए परमेश्वर के आगे। परमेश्वर उसे भरने के लिए जा रहा है। और बाइबल बताती है तब तेल रुक गया। कब रुका? जब कोई बर्तन नहीं रहा। जब कोई बर्तन नहीं रहा तब वो तेल भी रुक गया। हालेलुया। और इस प्रकार से लिखा है यहां पर, देन द ऑयल स्टॉप्ड मल्टीप्लाइंग। देन द ऑयल स्टॉप्ड, तेल रुक गया। तेल का आना, वहां से निकलना बॉटल में से रुक गया, क्योंकि कोई बर्तन ही नहीं रहा। आज की शाम प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर उस तेल को, उस आशीष को आपकी सिचुएशन के ऊपर उंडेलना चाहता है। जब तक आपके जीवन में खाली बर्तन है, जब तक आपके जीवन में खाली प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, आप उसे लेकर आए उस अभिषेक के तेल के नीचे। प्रभु उसको भरना चाहता है। ये मत देखो कि वो थोड़ा सा है, ये देखो कि वो कहां से आया है। इट कम्स फ्रॉम गॉड, इट कम्स फ्रॉम हेवन। और प्रभु उसको भरना चाहता है। सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर उससे आपको निकालना चाहता है। इस औरत का कोई भी आधार नहीं था। शी वॉज टोटली अलोन, अकेली थी, कोई नहीं था, कोई इसके सर पे हाथ रखने वाला नहीं था। ड्रॉट था, फैमिन चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन इसको एक बात पता थी कि मेरा पति एक प्रॉफिट है। हालेलुया। मेरा पति एक प्रॉफिट है, और वो जिस प्रॉफिट की सेवा करता है वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया। आज की शाम आपको एक बात याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर की बेटी हूं और मैं परमेश्वर का बेटा हूं। प्रभु मेरे थोड़े से अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा, उस थोड़े से तेल के द्वारा जो मेरे जीवन में अभी भी बचा हुआ है, जो मेरे जीवन में आज भी पाया जाता है, वो थोड़ा सा प्रभु का डर, वो थोड़ा सा प्रभु का भय, वो थोड़ा सा बिताया हुआ प्रार्थना का समय जो अभी भी आपके जीवन में है, उस समय के द्वारा, उस अनॉइंटिंग के द्वारा प्रभु आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज की शाम अपने मनों को तैयार करें, खाली बर्तनों को ना देखें और उस थोड़े से ऑयल को ना देखें, आप परमेश्वर को देखें। जब आप प्रभु की ओर देखेंगे, परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। प्रभु आपको बाहर निकालेगा। ये संसार, ये जगत, ये वर्ल्ड आपको नेगेटिव चीजों को दिखाएगा। ये जगत आपको वो चीजें दिखाएगा, वो चीजें बताएगा जो इनके पास है। हालेलुया। जो इनके पास है, जो संसार के पास है, वही आपको देगा, लेकिन जो आपके परमेश्वर के पास है वो आपको देगा। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने भंडार से तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा, अपने भंडार से तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। आज की शाम प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। अपने इस औरत के समान लेडी ने सबसे अच्छी बात जो इसने करी वो ये थी कि ये किसी और के पास नहीं गई, ये प्रभु के दास के पास में गई। आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नो वन इज देयर in the world who can help you except your Lord Jesus Christ। संसार में कोई नहीं है जो आपकी मदद करे सिवाय यीशु मसीह के। उसके आगे कोई समस्या नहीं टिक सकती, उसके आगे कोई परेशानी स्टैंड नहीं करती, उसके आगे आपका कोई दुख स्टैंड नहीं करता, क्योंकि He is all in all। Hallelujah। He is a light of the world। वो संसार की ज्योति है, और जब वो ज्योति चमकती है, जब वो ज्योति आपके ऊपर आती है, आपके खाली बर्तन भरने लग जाते हैं, आपका खाली जीवन भरने लग जाता है, आपके खाली घर की जो कर्सेस हैं वो ब्लेसिंग्स में बदलने लग जाते हैं, जब आप उस लाइट को, उस रोशनी को अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। आज की शाम प्रभु इस वचन के द्वारा निश्चय आपसे बातचीत कर रहा है। ऑयल का रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में ऑयल है, अगर हमारे जीवन में ऑयल है तो सब कुछ है। और बाइबल बताती है तब तेल रुक गया, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत निर्वाह कर।
और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, when the containers were all full, she said to her son, bring me another container. He said to her, there is no one left. Then all stopped. Then she came and told the man of God. He said, go, sell the oil and pay your debt. Hallelujah. And you and your sons can live on the rest. Hallelujah. उसने क्या कहा प्रभु के दास ने, कोई बात नहीं, तेल रुक गया है ना, अब इस तेल को लेके जा, तेल को बेच दे, और जो तुझे मिल जाए उससे तू पहले तो कर्जा चुका, और उसके बाद तू और तेरा परिवार, तेरे बच्चे रेस्ट ऑफ द लाइफ इसके ऊपर जीने पाएंगे। हालेलुया। तेल का काम था सारा, और कुछ नहीं था। ये तेल ही था जो थोड़ा सा था, यही तेल था जो मल्टीप्लाई किया गया, यही तेल था जो बेचा गया, यही तेल था जो फ्यूचर के लिए भी रखा गया। हालेलुया। यही तेल था। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल लास्ट दिस ऑयल इज ओनली आवर होप फॉर फ्यूचर। याद रखिएगा, यही तेल है जो मेरी और आपकी भविष्य के लिए एक आशा है। इसी तेल को, इस अभिषेक को, इस समय को जो आपने प्रभु के साथ बिताया है, इस अनॉइंटिंग को जो प्रभु ने आपको दी है, प्रभु आपके प्रेजेंट को, आपके पास्ट को और आपके फ्यूचर को, तीनों को भरने जा रहा है। उसका पास्ट क्या था? इस औरत का पास्ट था, शी वॉज इन डेब्ट। इसका पास्ट था कि ये कर्जे में थी। इसका प्रेजेंट था, शी वॉज लिविंग इन डेब्ट। वो एक डेब्ट के अंदर जी रही थी। और इसका फ्यूचर क्या था? फ्यूचर ये था कि शी वॉज गोइंग टू रिडीम आउट ऑफ द डेब्ट। फ्यूचर ये कहता है कि वो भविष्य में इस कर्जे से आजाद होने के लिए जा रही थी। कारण क्या था? ऑयल। हालेलुया। कारण था ऑयल। कीप मेंटेन द ऑयल। इस ऑयल को, इस तेल को, इस अभिषेक को संभाल के रखें। आपको नहीं पता ये जो अभिषेक आपके जीवन पे है, आपके घर के ऊपर है, इसके पीछे किसी की मेहनत है। आपके पापा की मेहनत है, आपकी माँ की मेहनत है, जिन्होंने जगह जगह जाके सुसमाचार सुनाया है, जिन्होंने जगह जगह जाके प्रभु के नाम को ऊंचा किया है, और वो अभिषेक कमाया है जो आपके परिवारों के ऊपर आज भी टिका हुआ है। आपके पिता ने, आपके पापा ने जो मिनिस्ट्री की है, सालों साल उन्होंने पैदल चल चल के उस मिनिस्ट्री को पूरा किया है। दुख में, मुसीबत में, आंसुओं में उन्होंने मिनिस्ट्री को पूरा किया है। और आज वही अनॉइंटिंग ऑयल जो आपके पापा और आपकी मामा के द्वारा अर्न किया गया है, वही अनॉइंटिंग ऑयल आज आपके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग, ये तेल इस औरत ने नहीं बचाया था, इस तेल को रखने वाला इसका पति था। हालेलुया। वो जा चुका था लेकिन तेल बचा हुआ था। आज की शाम प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है, कीप दिस ऑयल सेफ। इस तेल को, इस अनॉइंटिंग को संभाल के रखें। आइए आज प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना में प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो आपने दी है प्रभु, इस वचन के लिए जो आपने दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के ऊपर जो अभिषेक है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यही अभिषेक है जो सारे प्रभु, तमाम सारी उन खाली बर्तनों को, खाली सिचुएशन को भरने के लिए काफी है। Your grace is sufficient for us, Lord. Hallelujah. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, यीशु को महिमा मिले। हमारे बीच में अगर कोई बीमार है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए। यदि हमारे बीच में कोई डिप्रेस है, दुखी है और कोई परेशानी में है प्रभु, यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए। जो अथॉरिटी हमें यीशु के नाम में मिली है, उस अथॉरिटी को मैं यीशु के नाम से रिलीज करती हूँ सारे भाई बहनों के ऊपर। वो अधिकार के साथ प्रभु आपका अभिषेक उतरने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे और अपने अनुग्रह से भर के इस्तेमाल करें। इसे शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि लोग अपनी डिप्रेस सिचुएशन से बाहर निकलकर प्रभु को जानने पाए। प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम।